हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिपरेशन डायरी। तो कल का जो अपडेट था मैंने दिया नहीं क्योंकि मैंने इतना पढ़ा ही नहीं था, और फिर आज मैं सुबह वीडियो बनाने का मन भी नहीं था। क्योंकि मैं कल रात को ना एक शॉर्ट डाली थी 9:30 की, तो उसके व्यूज़ अच्छा है, तो मैंने सोचा कि रात को वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। फिर मैंने आज कल की वीडियो नहीं डाली, अब मैं आज की डाल रही हूँ सीधा। कल वैसे मैंने 2 घंटे पढ़ाई की थी, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा। एक ह्यूमन हैंडल डिजीज़ किया और एक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन किया, बस ये 2 चैप्टर किए। और ये दोनों चैप्टर मैंने ह्यूमन हैंडल डिजीज़ तो मैंने एनसीईआरटी से किया था, और ये नोट्स और एनसीईआरटी दोनों पढ़ ली थी मैंने। और आज जो मैंने किया वो मैं बता देती हूँ। एक तो मेरे साथ बहुत बेकार चीज़ हुई आज। एक तो मैं लाइब्रेरी जल्दी तो चली गई थी, बट लाइब्रेरी में नेट नहीं चल रहा था, वाईफाई नहीं चल रहा था, उसका काम नहीं, वो लेट काम किया। तो ऐप से रिलेटेड जो काम है ना वो मेरा थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। सोचा तो मैंने ये था, मैं सेल साइकिल वाला दोनों चीज़ों से रिवाइज़ कर लूँगी, नोट्स से भी और वैसे भी। मैंने इसके नोट्स बना तो रखे थे, बट मेरे माइंड में नहीं आया कि मैंने नोट्स बना रखे हैं इसके। खैर, तो फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली। और ये बॉटनी के चैप्टर ना मेरे ऐसे हैं कि मैंने ज़्यादा रिवाइज़ नहीं किया ना, तो फिर जब भी मैं पढ़ी तो मुझे नया नया सा लग रहा था। अब तो मैंने सेल साइकिल और सेल वाले चैप्टर थोड़ा 2-3 बार पढ़ लिए, थोड़ा ओके है। अभी तक प्रॉपर जूलॉजी जैसा तो नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ मैं इस महीने में बॉटनी इतनी जूलॉजी कितना अच्छी कर लूँ, ताकि मेरे 350 नंबर अच्छे से बन रहे हों, और जब मैं दोबारा ड्रॉप लूँ तो मुझे बायो इतनी नहीं पढ़नी पड़े। फिर मैं एक बार एनसीईआरटी पढ़ूँ तो मेरा सॉर्टेड हो जाए काम। और मैंने पीवाईक्यूज़ किए माइक्रोब्स वाले चैप्टर के, ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर के। मेरे पीवाईक्यूज़ आजकल अब थोड़े ठीक हो रहे हैं, क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट बन रहे हैं। कभी कभार सिली मिस्टेक हो जाती है, वो अलग बात है, बट पीवाईक्यूज़ वगैरह मैं कह सकती हूँ मैं ठीक बन रहे हैं। तपस्या सीरीज़ में तो फिर भी हो जाता है। मैं जो तपस्या सीरीज़ कर रही हूँ, मैडम ने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें फिर भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर पीवाईक्यूज़ अब कुछ हद तक बन रहे हैं, पहले से बेटर है। मतलब जो मैं 1-1.5 महीने पहले क्वेश्चन कर रही थी और मेरे क्वेश्चन गलती हो रहे थे, मैं चैप्टर पढ़ा हुआ था फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहे थे, अब फिर भी ठीक है थोड़ा। मतलब इतना अच्छा नहीं है बट ठीक है। प्लांकिंग का मैंने 4th लेक्चर ही लिया। मैं बॉटनी में बहुत स्लो चल रही हूँ, मुझे लगता है बहुत ही स्लो, कि मैं जनरली चाहती हूँ मेरी अच्छे से हो जाए बॉटनी। कोई बात नहीं अगर 1-2 लेक्चर ये चैप्टर रह भी जाएंगे, वैसे मैं चाहती नहीं रह जाए, बट स्टिल अगर बाई चांस रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो मैंने पढ़ा हो वो अच्छे से पढ़ाओ। क्योंकि मैंने ना उम्मीद से किया था लास्ट मंथ में, जब जो 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए मुझे याद था, पर इतना अच्छे से याद नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब की बार एक लेक्चर करूं, बट अच्छे से करूं। और मैंने फिर वापस से लेक्चर रिवाइज़ भी किया, लेक्चर 1 से 3 तक। तो ठीक है, मैं रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, रिवाइज़ कर लेते तो माइंड में रिकॉल रह जाता है। और बॉटनी में ये चैप्टर तो सारे रिकॉल का खेल है। एनिमल किंगडम लेक्चर 5th करने का सोचा था, वो नहीं किया, बट मैंने रिवाइज़ कर लिया दोबारा। एनिमल किंगडम के मेरे क्वेश्चन सिर्फ तुक्के से बन रहे हैं, बाकी मुझे इतना अच्छा आता भी है नहीं भी, तो दोनों सी बात समझ नहीं आ रहा, बस क्वेश्चन बन जा रहे हैं तुक्के से। भाई एक जैसे मैच द फॉलोइंग में एक का पता होता है तो फिर वो 2-4 बन जाते हैं, उस टाइप का। प्लांट ब्रीडिंग और टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है मेरा, जो एक्स्ट्रा टॉपिक जो सर ने दे रखे थे। और टिश्यू कल्चर से तो अब की बार क्वेश्चन भी आ रखे, तो पिछली बार मैं नहीं करके गई थी, अब की बार मैं करके जाऊँगी। ये पैटर्न भी नोटिस किया मैंने 2015 में ना, जब मैं पीवाईक्यूज़ कर रही हूँ तो जब री का एग्ज़ाम दिखा रहे हैं ना उसके साथ में उस टॉपिक से या उस चैप्टर से क्वेश्चन दिखा रखे हैं। मैंने एक बार किसी टीचर की रील में सुना था कि जो चैप्टर नहीं आए ना एग्ज़ाम में, वो री एग्ज़ाम में दे देते हैं वो। बट जब मैंने क्वेश्चन वगैरह देखे तो उसमें जिस टॉपिक से क्वेश्चन टॉपिक नहीं मतलब जिस चैप्टर से आ रखे उस चैप्टर से क्वेश्चन आ रखा है ये 2015 का। बाकी पता नहीं, अब प्रॉपर एनालाइज तो उन्होंने नहीं किया होगा, मैंने तो एनालाइज थोड़ी किया, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ कर रही थी, मैंने नोटिस कर लिया तो मैंने बोल दिया। और बायोटेक में तो बस ऐसे इसमें बहुत टाइम लगा मुझे। बायोटेक मुझे आती है, ठीक से आती है, बस बायोटेक के क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। आज भी मैंने सिली मिस्टेक ही कर दी, और कुछ अब मैं ये चैप्टर जैसे वैसे नहीं कर रही ना, मतलब चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। चैप्टर मेरा पहले का पढ़ा हुआ है, मैं क्वेश्चन पहले कर रही हूँ उसके बाद चैप्टर पढ़ रही हूँ, ताकि मुझे रिकॉल रहे। हाँ, अगर तुम्हें ये दिक्कत आती है ना, तुम भी एक बार जैसे चैप्टर कुछ जो तुम्हारा पुराना पढ़ा हुआ है ना 2-3 दिन पहले का, उसके क्वेश्चन अब करोगे ना, जैसे तुम 3 दिन पहले कोई चैप्टर पढ़ा था उसके क्वेश्चन अब करोगे
तुम्हारा थोड़ा रिकॉल करने का पावर थोड़ा अच्छा हो जाएगा और तुम्हें चीज़ें याद भी रहेंगी और तुम फिर दोबारा चैप्टर पढ़ते हो ना, तुम्हें याद आ जाता है तुमने ये गलती की, तुम दोबारा वो गलती नहीं करते। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा था, जो मैं क्वेश्चन में पहले गलती करी थी वही सेम गलती कर रही हूँ, वही क्वेश्चन गलत कर रही थी। पर अब थोड़ा इसके कारण शायद चेंज हो जाएगा। और इकोसिस्टम किया मैंने बॉटनी में, बस इतना ही किया। बॉटनी में मैं 12th का और 11th का साथ के साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि 12th के मैंने लास्ट से चैप्टर ना एक जेनेटिक को छोड़ के बाकी मेरे सारे हो रखे, तो मैं एक बार पढ़ती हूँ ना मुझे याद हो जाता है, तो इसलिए मैं एक एक चैप्टर कर रही हूँ उनका। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मुझे इसमें, तो 22-23 मिनट लगे। इकोसिस्टम है भी वैसे छोटा सा चैप्टर, और मैंने कितना टाइम पढ़ लिया वो बता देती हूँ अब, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं कर। 208 मिनट दिखा रहा है इसमें ना मैंने थोड़ा टाइमिंग में 5-7 मिनट का इधर उधर है। वैसे मैंने 3.5 घंटा पढ़ी थी, यहाँ पे देख सकते हो आप। मैं ये जो लगाती हूँ वो 4 घंटे का लगाती हूँ, स्लॉट जो लगाती हूँ। मैं चाहती तो हूँ मैं 4-5 घंटे पढ़ लूँ, बट हुआ इतना ही। पता नहीं टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है इतना। मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करती, ऐसा नहीं लाइब्रेरी जाके फ़ोन देखती हूँ इतना, बहुत रेयर चांस में देखती हूँ, बट फिर भी बस एक मैं घर खाना खाने 12-1 बजे घर पे आती हूँ, तो वहाँ पे भले ही टाइम थोड़ा कर लेती हूँ। ओके, बस इतना ही था आज का। तो कल से मैं कंटिन्यू में वीडियो डालना शुरू करूँगी, चाहे मैंने पढ़ रखा हो ना पढ़ रखा हो, डजेंट मैटर। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। अब तो तुम्हारा भी सब कुछ अच्छा ही चल रहा हो। बाय।